विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन आज एक नया टॉपिक प्रादेशिक भूगोल में जो प्रादेशिक नियोजन है, प्रादेशिक नियोजन में इंडिकेटर ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास के संकेतांक कि प्रादेशिक विकास कहाँ ज़्यादा हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उसका आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक विकास के संकेतक क्या है? इसके लिए किसी भी देश के विकास का प्रभाव उसके चारों ओर परिलक्षित होने लगता है, जिसे विभिन्न संकेतकों द्वारा पहचाना जा सकता है। R.G. रिप्ले ने स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के विकास की मात्रा में बहुत संभावित माप हो सकते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, अशोषित संसाधनों की अनुपात, प्रति व्यक्ति पूंजी, प्रति व्यक्ति बचत, सार्वजनिक पूंजी की मात्रा जैसे सड़कें, रेल, स्कूल एवं विभिन्न वर्गों की शिक्षा की मात्रा आदि प्रमुख हैं। विकास के सूचकांक को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूप में वर्णित किया है। अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से विकास का प्रमुख सूचक देश का सोना चांदी के कोष में वृद्धि। प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने राष्ट्रीय उत्पादन को विकास का सूचकांक माना है। देश की उत्पादक शक्ति, श्रम की स्थिति, तकनीकी जानकारी तथा विशिष्टीकरण की मात्रा ही विकास के सूचक हैं। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना को भी विकास का सूचक माना है। वर्तमान समय में निम्नलिखित कारकों को प्रादेशिक विकास के संकेतक माने जा सकते हैं। भारत में भी इन्हें स्वीकार किया जाता है। इसमें पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। विभिन्न प्रमुख अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय को विकास का सर्वोत्तम सूचक मानते हैं। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है तो यह मान लिया जाता है कि राष्ट्र विकास कर रहा है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आर्थिक विकास का सूचक है। इस संदर्भ में प्रोफेसर लेवेंस्टीन ने लिखा है कि आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है पूंजी वृद्धि की दर। भौतिक साधनों के विकास की दर में वृद्धि होने पर पूंजी निर्माण में सुधार माना जाता है। यदि पूंजी निर्माण दर उच्च है तो देश विकसित होगा, जबकि यह दर न्यून होने पर अल्प विकसित माना जाता है। चौथा पॉइंट है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। ओक्कल व रिचर्डसन ने के अनुसार आर्थिक विकास भौतिक समृद्धि में ऐसा निरंतर व दीर्घकालीन सुधार है जो कि वस्तु एवं सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह से पहचाना जाता है। पांचवा पॉइंट है रहन सहन का स्तर। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपरांत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से रहन सहन के स्तर में सुधार आता है। अतः विकास की अंतिम लक्ष्य लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करके उसके जीवन स्तर में सुधार लाना होता है। समाज का भौतिक दृष्टिकोण भी आर्थिक विकास का सूचक होता है। छठा नंबर पॉइंट है आय का समान वितरण। राष्ट्रीय आय के समान वितरण को विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। विकसित एवं विकासशील देशों में इसमें भारी अंतर मिलता है। विकसित देशों में वितरण समान तथा विकासशील देशों में असमान पाया जाता है। विश्व की लगभग 70% जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है, लेकिन विश्व की आय का 20% भाग ही प्राप्त करती है, जबकि विश्व की 18% जनसंख्या विश्व की आय का लगभग 67% प्राप्त करती हैं। अगला पॉइंट है 7 नंबर व्यावसायिक संरचना। यदि अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्क ने
आर्थिक विकास तथा सामाजिक संरचना में घनिष्ठ संबंध बताया है। उन्होंने आर्थिक क्रिया को निम्न 3 भागों में विभक्त किया है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वनों से लकड़ी काटना, खनन, मत्स्य पालन आदि आता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माणकारी क्रियाएं आती है, उद्योग आते हैं। तृतीय क्रियाओं में तकनीकी व वाणिज्य सेवा, बैंकिंग सेवा। इस प्रकार क्लार्क महोदय के साथ ही प्रोफेसर A.G.B. फिशर ने भी व्यावसायिक संरचना को विकास का सूचक मानते हुए बताया है कि प्रत्येक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं विनिमय का आवश्यक प्राथमिक क्रियाओं से भी सभी प्रकार की द्वितीय क्रियाओं में और उससे भी अधिक तृतीय क्रियाओं में निरंतर स्थानांतरण होता जाता है। वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र में सभी उत्पादन में वृद्धि को विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रगति न होकर संतुलित प्रगति करना ही विकास है। इस प्रकार विकास के लिए कृषि, उद्योग तथा परिवहन का विकास आवश्यक माना गया है। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। नेट सेलेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर MA प्रवेश फाइनल के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था रीजनल प्लानिंग। इस रीजनल प्लानिंग में आपके जो इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैंने आपको आज बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सीखेंगे। आपने ये वीडियो सुना, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।